हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततो प्रियतरं रूपं यदाद्याद्भुतं ज्ञानी यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तन्याहु शयनरूपरूपविभवै लाडूकरूढाणि ते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बजरंगबली महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर। शुद्ध काले पत्थर से बना भव्य प्राचीन गरुड़ जी की मूर्ति। ऊपर में छात्रावास है बच्चों के रहने के लिए। इधर स्कूल है, बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ यह संस्थान है। देखिए यहाँ पर झरना लगाया हुआ है, आकर्षित करता है। रात्रि के समय में इसको चालू किया जाता है। सामने गौशाला है, ये नारियल वृक्ष है जिसमें फल लगे हुए भी हैं। बहुत खूबसूरत फल है। देखिए सामने छात्रावास है, इस तरह विद्यार्थियों को ठहरने के लिए गौशाला है। और आइए आगे चलते हैं, दर्शन की। आइए मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं। थोड़ा घूम करके यहाँ के दृश्य आपको दिखला दें। आइए मनोज जी, आइए जी जी आइए, बतलाइए यहाँ के बारे में। ये सब देखिए, ये सब गौशाला है। यहाँ बहुत सारे गाय लोग रहते हैं। चलिए अंदर चलिए। गाय का थोड़ा मूलसरी का वृक्ष है। क्या होता है इसमें? भगवान जैसे वहाँ पे दरवाजा पर दोनों तरफ है ना, दोनों गेट पे सामने भी मूलसरी का गाछ है। भगवान का बहुत वृक्ष है। हाँ, फल का काम में नहीं आता है, शो में है, बस बहुत अच्छा वृक्ष है। शुभ माना गया है इसका वृक्ष। जी हाँ, इसका शुभ माना गया है। द्वार पर थोड़ा सा नजदीक से करके जूम करके लीजिए। ऊपर में छोटी छोटी फल लगा हुआ है, लाल लाल, उसको जूम कीजिएगा। ये मूलसरी का फल लगा हुआ है। मूलसरी का फल खाने में भी अच्छा लगता है, इसका फल भी अच्छा लगता है। और इसका फल भगवान को चढ़ाया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। और उसका फूल भी बहुत सुगंधित फूल है, पुष्प है जो भगवान का सेवा में आता है। आइए अंदर चल के गौशाला का देखिए, हमारे आश्रम का एक गौशाला है। देखिए बहुत सारे गाय लोग हैं यहाँ पे। जाइए आगे जाइए आप। यहाँ गाय लोगों का सब सेवा हुआ होता है। जितना भी दूध है, दूध इत्यादि वगैरह, जैसे भगवान का तस्मई है, दह्योदन है, सारा भोग लग करके विद्यार्थी लोगों का लगता है। फिर अतिथि लोग आते हैं तो सब लोगों का प्रसाद वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। हमारे यहाँ बहुत से गाय रहते हैं। अभी तो 15-20 गो गाय हैं और 2-4-5 गो गाय बेच दिया गया है। और फिर आएंगे, समय अनुसार आते जाते रहते हैं। रहता है सब। गौशाला के गौ सेवक नारायण यहाँ पर है। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश जी। दिनेश जी, आप गाय की सेवा करते हैं इस स्थान के। ओके, नाम है आपका नाम क्या है सर जी? हमारा ब्रह्मदेव ठाकुर नाम हुआ। ब्रह्मदेव ठाकुर जी। नारायण, तो आप यहाँ पर क्या सेवा देते हैं? सेवा देते हैं सबों को, जो है सो विद्यार्थी को क्षौरकर्म करते हैं। अच्छा, हाँ। ये अंदर से प्रवेश गेट का दृश्य है। बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य बनाए हैं हमारे स्वामी जी महाराज ने गौशाला के नज़दीक से। और इस साइड बहुत खूबसूरत वृक्ष हैं। इधर आचार्य कक्ष, भंडार रूम ठहरने का आए हुए लोगों के लिए है। यहाँ एक जन्माष्टमी रामनवमी के अवसर पर यहाँ सब व्यवस्थित ढंग से यहाँ पंक्तियाँ लगती हैं। और उधर बागान है, सब उधर अतिथि भवन है, जगशाला है। बोलते रहें आप। और उधर बगीचा है लक्ष्मी नारायण मंदिर का। भगवान का उधर फुलवाड़ी हो गया, फूल तुलसी जो भगवान का सेवा में। देखिए हमारे जो भगवान ठाकुर जी का भोग लगता है प्रसाद, उसका वहाँ पे बर्तन है, यहाँ धुआ रहा है, देखा जाए।
इसी में भगवान का प्रसाद बनता है और भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन शुद्ध लकड़ी पे बनता है भगवान का भोग। नहीं गैस, नहीं हीटर, इंडक्शन, ये सब कुछ नहीं। ये भगवान का फुलवाड़ी है, फूल तुलसी अनेकों प्रकार के यहाँ फूल हैं जो भगवान का सेवा में प्रतिदिन जाते हैं। रोज स्तुति सुप्रभातम पाठ में जाते हैं। भगवान का फूल तुलसी का सेवन होता है। प्रति बोला जाए आप बोलते चले। यज्ञशाला हो गया, रामनवमी में बच्चे लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार और इत्यादि वगैरह बाहरी से लोग जो भी आते हैं सब लोग का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अतिथि भवन है दिल्ली। रामनवमी, जन्माष्टमी भीड़ भाड़ में सब अतिथि लोगों का रहने सहने का सुविधा है भवन में। ये हमारे सब विद्यार्थी के आश्रम के विद्यार्थी लोग हैं, सबसे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं अभी। पढ़ाई लिखाई कर लिए? जी कर लिए। क्या नाम है बालक? कहाँ घर है? हजामपुर। क्या नाम है जी सरकार? शुभम पांडे। कहाँ घर हुआ आपका? मनियारा। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं अभी गुले घंटा। इतना खूबसूरत स्थान अभी बिहार भर में नहीं है जितना खूबसूरत स्थान हम अभी अपने आंखों से देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए जिन्हें अभी घर पे माताएं रखती हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसको माता पिता भी नहीं है। इस गुरुकुल में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत है। क्या नाम है जी आपका? सौरभ कुमार। कहाँ घर हुआ? सिमरोका। सिमरो का। पिताजी का नाम? उदय शर्मा। उदय शर्मा। उदय शर्मा है। तो श्लोक बोला जाए, क्या पढ़ते हैं? श्लोक सुनाइए। श्लोक आता है आपको? एक श्लोक बोलिए तो। बोलिए। शुक्ला। ओम शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमं आद्यं जगत्प्रपणं वर्णापोस्तगं भवेदं जाडु। शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमं आद्यं जगत्प्रपणं वर्णापोस्तगधारिणीं भवेदं जाडु। इन बच्चों के साथ आज हम भी बच्चा बनना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। उस दिन को याद कर रहे हैं हम, जब हम भी इतने छोटे थे और बड़ा आनंद आता था खेलने में, पढ़ने में नहीं आनंद आता था। आज देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे इतने महान श्लोक की गाथा कर रहे हैं। आगे चल करके ये बहुत अच्छा भविष्य इनका है। आप लोग को गुरु वंदना भी आता है जी? आता है ना? आता है। गा सकते हैं जी। चलिए देशिकमासितं गुरुवरं राजेन्द्र सूरे महादेशा माश्रय लब्ध ज्ञान निखिला श्री प्राङ्कुशार्यं मुनिं
नामान सततं श्रीरङ्गरामानुजं सहितबोद्धव गुरो हरे राम हर्यां वदे श्रीराजेन्द्र पादयुगले सदभक्तिमानाकुले पराङ्कुशमुने जातो महावेदो तत्त्वा चंपा नाम का फूल सुने नहीं थे कभी, आज देखने को मिल रहा है। एकाएक सुनने में आया है, बहुत खूबसूरत होता है। उस पुष्प का वृक्ष यहाँ पर विराजमान है। रामानुज जी आइए दिखलाइए, इसमें भी कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा नजदीक से लीजिए। वृक्ष के दर्शन का भी सौभाग्य बहुत बड़ा है। अच्छा, इधर ही कौन सा वृक्ष है? लीची का पेड़ है। तमाम लीची है। हाँ वो सब तीनों लीची है। वहाँ तो आम का उधर आम का वृक्ष है। थोड़ा सा घुमा करके कैमरा से इधर आप ले लीजिए, नीचे से ऊपर तक घुमाते हुए। इधर से निकलिए बाहर, पीछे से बगीचा का दृश्य लीजिए। फूल है ये स्वर्ण चंपा का। स्वर्ण चंपा का पुष्प देखिए, मिल गया सौभाग्य से दर्शन के लिए। ये है स्वर्ण चंपा का पुष्प, खूब बढ़िया से लीजिए इसका। स्वर्ण चंपा का पुष्प है तो और बड़ा होता है। हाँ, खिलता है तो बड़ा बड़ा होता है। अभी ठंड में खिल नहीं रहा है। सिंदूर का पेड़ है, अभी नया छोटा छोटा वृक्ष है। आश्रम में 2 वृक्ष नजर आ रहे हैं सिंदूर का। ये वही सिंदूर है जो महिलाएं लगाती हैं। जी हाँ, भखरा सिंदूर जो भगवान का पूजन में भी जाता है। इसमें फल आता है, थोड़ा सा नजदीक से, बिल्कुल नजदीक। इधर फल लगा हुआ है, देखा इसमें फल लगा हुआ है, इसमें फल लगा हुआ है। आप देखिए इसमें जो ये फल रहा है, थोड़ा सा एकदम नजदीक से, एकदम नजदीक। देखिए फल ही है, सिंदूर का ही फल है। ये फल है, ये भी फल है, ये भी सब फल है। इस प्रकार से इस फल को तोड़ के और इसमें से अंदर सा निकलता है जो सिंदूर का। ये चेक किया जाए, इसमें जो बीज है, अच्छा, इसको यूं निकाला, यूं रगड़ने के बाद ये जो है ललापन आया ना। ये जितने सूखता है धूप में ना, ये उतने ज्यादा कलर और आएगा। अभी तो इसमें है। कभी इस फल को हम देखे हैं, तो पंडित जी हमको दिए थे बहुत पहले। उतना बड़ा बड़ा होता है। जी यूं और बड़ा खुशबूदार रहता है। ये बहेड़ा का वृक्ष है। और जंगल में बहुत सारा वृक्ष है, ऐसे जड़ी बूटी में काम आ रहा है, हम लोग प्रयोग करते हैं इसको जब फोड़ते हैं, ये देखिए, ये बहेड़ा का फल है। इसको जब फोड़ते हैं तो इसमें से बादाम जैसा निकलता है ग्रीवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है। जंगल समझे कि नहीं, एक आए हुए हैं वैद्य जो शोधन कर रहे हैं। उससे जड़ी बूटी जैसे महिलाएं लोग के जो पैरों में जो दर्द रहता है, उस सब की देखभाल करने के लिए उसको जड़ी से पीस पास के बनाते हैं। रामानुज जी का कहना है कि इतना बड़ा एरिया है जंगल का, ये जो जड़ी है, ये जड़ी जो है, और ये जैसे बिच्छा उच्छा काटता ना, इससे झड़ जाता है। ये वो चीज, ये जड़ी है जो बतला रहे हैं। इसे बिच्छू जब मारता है तो उसको क्या करते हैं? जब मारता है तो इसको सटाए रहने से झाड़ा जाता है। और अच्छा, इसका जड़ी, हाँ, मारे हुए जगह पर जहाँ पर बिच्छू डंक मार दिया, इसके जड़ी को सटा दें तो उसका जहर के असर कम हो जाता है। पहचानिए, रामानुज जी बतला रहे हैं। जो पीछे बहुत बड़ा जंगल है, जाने की स्थिति में तो नहीं है कि अंदर जा करके आपको दिखला सके। एक है वैद्य, एक वैद्य है, देखते हैं, वो आए हैं, इस जंगल के ऊपर शोध कर रहे हैं। स्वामी जी के द्वारा लगाया हुआ यह वृक्ष है। जंगल है, बहुत घनघोर है, और इसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां अभी जो है संग्रहित है, जो मानव जीवन के कल्याण हेतु उपयोग में निःशुल्क लाया जा रहा है। अभी तक के तो बिल्कुल निःशुल्क है। उच्च विद्यालय हुलासगंज, श्री स्वामी प्राणपुरुषाचार्य संस्कृत उच्च विद्यालय हुलासगंज, जहानाबाद, बिहार। हाई स्कूल जिसे बोलते हैं संस्कृत में उच्च विद्यालय, हिंदी में उच्च विद्यालय बोलते हैं ना। जी। ये अशोक का पेड़ है, इधर कदम का पेड़ है, कदम वृक्ष का पेड़। देखिए फल भी लगा हुआ है कदम का। खूबसूरत लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर फल है, एकदम जूम करके लीजिए। यहाँ पे देखा जाएगा कदम। आइए यहाँ से जूम करके फल लीजिए, एकदम खींच लीजिए उसको। एक कदम का वृक्ष में सावन में
जो भगवान का झूला लगता है, यहाँ से इसका लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 2-3-4 फल नज़र आ रहे हैं, तो बढ़िया से लीजिए। एक कदम का देखिए फल, और इधर अशोक का वृक्ष है, बहुत सारे भी वृक्ष हैं जितना हम लोग नहीं जान पाते हैं। इधर ये प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, जो यहाँ के छात्र लोग रहते हैं, रह करके पढ़ते हैं, उनके लिए बाहर से भी व्यवस्था छात्र लोग आकर के यहाँ खेलते कूदते हैं, जाते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं। इस स्कूल से जो बाहर के बच्चे हैं वो भी आकर के खेलते हैं। जी हाँ, बाहर से भी आकर के खेलते उलते हैं और चले जाते हैं। और वो सब स्वच्छता के लिए शौचालय सुलभ व्यवस्था है, संपूर्ण बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया हुआ है। हुलासगंज स्थानिक और वैदिक गुण से भरपूर है। थैंक यू। ये स्थान का औषधालय है, श्री स्वामी परांकुशाचार्य दातव्य औषधालय हुलासगंज जहानाबाद। यहाँ पर हर तरह के मरीजों को मुफ्त में जड़ी बूटी दी जाती है। इतना लंबा इंतजार के बाद आखिर पट खुल गया है भगवान श्री का। आइए दर्शन लेते हैं। यह हैं स्वामी जी महाराज, वैकुंठवासी स्वामी जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से यह आश्रम आज खड़ा है और इसमें बहुत से विद्यार्थी अपना दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर का मुख्य प्रतिमा आप दर्शन कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी का जय विजय हो गया द्वारपाल गेट पर। जय विजय यहाँ गेट पर द्वारपाल, और इधर रामानुज स्वामी हो गए। ये प्रतिमा है जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की। साउथ इंडिया के थे। साउथ इंडिया के ये साउथ इंडिया के थे। भोजपुरी में इनका आश्रम है मेन। मूर्ति भी प्रतिमा है ये मेन भूतपुरी में। हाँ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। वीडियो जो है बहुत अच्छा बना है। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के स्थानीय जो सेवक हैं। चार्य महाराज स्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज का ये बनाया हुआ मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है। मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए। इन्हीं के नींव को दिया हुआ था हाँ मंदिर का निर्माण के लिए नींव दिया था, जिनको ने पूर्व स्वामी जी ने पूरा किया और आज वो भी वैकुंठवासी हो गए हैं और मंदिर स्थान बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है और लोगों को सेवा दे रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, यहाँ पर कोई जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सभी जाति के लोग आकर के अपना दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये स्थल है 1.25 महीना कथा प्रवचन, भागवत सप्ताह, रामायण, ये सब यहाँ होता है। बैठ करके लोग सत्संग सुनते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है। ये पूरे गीता 18 अध्याय का यहाँ शिला पर लिखित है। श्रद्धालु जो हैं इसको पढ़ सकते हैं, जूम करके पढ़ सकते हैं। गीता का 18 श्लोक अध्याय इसमें डाला हुआ है। आइए आकर जानते हैं यहाँ जो सेवा करते हैं नारायण। तो प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं इस स्थान के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी कि कब से बना और अपना परिचय। भूतपूर्व प्रधानाध्यापक अनंत शर्मा सैंडल। बढ़िया जी बताएं। मैं यहाँ का भूतपूर्व प्रधानाध्यापक हूँ जी। मेरा नाम अनंत शर्मा सैंडल उर्फ अनिल शर्मा। मेरा निवास स्थान मोकर जहानाबाद जी। मैं यहाँ 1976 से कार्यरत हूँ। 2020 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। यहाँ के बारे यहाँ की स्थापना जो है सर्वप्रथम स्वामी रंगरामानुजाचार्य जी महाराज जनरल हाई स्कूल पर 1969 में एक सामान्य यज्ञ किया था। उस यज्ञ में अवशेष 600 रुपये बचे थे। उन 600 रुपये में यह विद्यालय का नींव पड़ा। 1976 में 1969 में हाँ, मात्र 600 रुपया से 600 रुपये में इसका नींव पड़ा था जी। और इसके बाद चंदा वगैरह कुछ कर करके
ईंट का भट्ठा लगा, वो भट्ठा रह गया कच्चा पूरा ज्यों का त्यों। इसके बाद हमारे यहाँ हमारे जो गुरु आए 1-2 महीना घूम करके पूछे कि बउआ भट्ठा पक गया? न सरकार, भट्ठा सब कच्चा रह गया, कैसे विद्यालय बनते? और कोयला वाला वगैरह सब लोन लेकर के लाए थे। तो स्वामी ने कहा कि सबको छिल्ली लगा दो, यही जोड़ दीवार में पक जाएगा सब। और वह दीवार अभी वर्तमान में है ना, जो अभी दीवार है वर्तमान में है दीवार, वो सभी दीवार उसी दीवार पर सब सीमेंट का 2 माला बना हुआ है। और हाँ, और उस पर धरती तोड़ने के बाद भी वह दीवार नहीं फटा और आज तक दीवार सुरक्षित है। और आश्रम का पूरे कार्यक्रम स्वामी रंगरामाचार्य जी महाराज के बाद रामाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में ये संचालित है। इनके सानिध्य में 5 स्थान है। प्रथम है हुलासगंज, द्वितीय है सरौती, तृतीय महेंदिया और चौथा जमुआइन है और 5वां पुरी में है, जगन्नाथपुरी में। इन सभी ठाकुरबाड़ी का संचालन श्री स्वामी जी महाराज, अभी वर्तमान स्वामी जी स्वामी रामाचार्य जी महाराज के अध्यक्षता में चल रहा है, सुव्यवस्थित। सभी जगह आश्रम में विद्यार्थी, पुजारी, साधु संत रहते हैं और उनकी सेवा यहाँ पर लोग। श्री स्वामी प्रांकुश संस्कृत महाविद्यालय 80 घाट वाराणसी, वहाँ भी संचालित है स्वामी जी की अध्यक्षता में। और वहाँ पर सारा खर्च स्वामी जी भक्तों के यहाँ जो भी कथा वगैरह में आता है, पैसे चढ़ते हैं, उसी के माध्यम से ये सब संचालित है। और कुछ साधु लोग हैं जो और स्वामी जी के सानिध्य में यह सुव्यवस्थित रूप से संचालित है, इनका उपयोग होता है। और महाविद्यालय, हाँ संजीव, उच्च विद्यालय, औषधालय और मुद्रणालय, यहाँ से वैदिक वाणी पत्रिका निकलती है। वह पत्रिका सभी जगह इस 10 जिला में सब जगह जाते हैं, यहाँ तक कि कार्यरत है, संचालित है। यहाँ पर छात्रों का अध्ययन अध्यापन होता है वैदिक रूप में। और स्वीकृत संस्था जो भी है, महाविद्यालय है या विद्यालय है, वहाँ का वेतन जो है वो बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। साथ साथ यहाँ जो आवासीय कर्मचारी हैं, उन आवासीय कर्मचारियों का वेतन संस्था के द्वारा दिया जाता है। देखिए हमारा गेट पर विद्यालय है, जोर से बोलिए। ये हमारे महाविद्यालय है। यहाँ सभी हम लोग छात्र हैं एवं छात्र पढ़ते हैं। ये भारत के 18 महाविद्यालय में से आदर्श महाविद्यालय एक 3रा नंबर पर यहाँ आता है। एक कॉलेज परिसर का बहुत ही खूबसूरत बागवानी है। हर तरह के वृक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह के, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये अशोक वाटिका है, आप देख रहे हैं। यहाँ बच्चे एवं बच्चियाँ सभी शिक्षा ग्रहण करती हैं। आपका क्या नाम हुआ नारायण? मेरा नाम बालाजी शर्मा। बालाजी शर्मा जी। आप यहाँ पढ़ने आते हैं? जी, रोज़ आते हैं, क्लास यहाँ रोज़ होता है। कौन सी भाषा का पढ़ाई यहाँ पर होता है? संस्कृत का होता है, वेद का होता है, वेद का होता है, फिर राजनीति शास्त्र का होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। अच्छा, पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ हाँ, यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई होता है। सभी लोग आते भी हैं, सब पढ़ाई करते हैं। एक मतलब क्लास बाई क्लास यहाँ होता है। अच्छा, आप तो यहाँ पढ़ते हैं, जो नए छात्र यहाँ आकर के जुड़ना चाहते हैं जी, उनके लिए एक छोटा संदेश आप क्या देना चाहते हैं? यहाँ पे है कि आइए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे रोज़ पढ़ाई होता है, नियमित रोज़ विद्यालय खुलती है, टाइम से बंद होती है। और यही कहना चाहेंगे, आइए और आप भी अध्ययन कीजिए। गुरु जी आपसे जानना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज के जो स्थान है, हरिओम, मंदिर हो गया और हाँ, ये विद्यालय जो है कब बना, कैसे अभी रुक बना? जा, 10 मिनट के बाद बताओ तब। जी, अब हम ठीक हैं, आप बताएं।
ठीक बताएं। स्वामी जी महाराज की ये कीर्ति संस्था है। जी यह संस्था की संस्थापना जन कल्याण के लिए की गई थी। जी स्वामी जी महाराज ने समाज के सहयोग से इसकी स्थापना की है। तो 1980 में पूर्णतया इसकी संस्थापना महाविद्यालय की हुई है और आश्रम बहुत पूर्व से ही संचालित है। आश्रम का संचालन 1971 में हुआ था। यहाँ पर 69 में यज्ञ किए गए थे। उसमें जो राशि कुछ बची थी तो समाज के जन कल्याण के सहयोग से यहाँ स्वामी जी महाराज ने 3 रूम निर्माण करवा करके और जन कल्याण हेतु संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाए। इससे पहले मंदिर की स्थापना हुई और उसी के अंगीभूत यह संस्कृत श्री स्वामी परमहंसाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय उल्लासगंज के नाम से जाना जाता है। यह स्वामी जी महाराज की पूर्ण तपस्या और परिश्रम और उनके महान साधना का यह प्रतीक है। इसमें भारत सरकार से संस्था संचालित है और यह निःशुल्क वस्त्र अन्न भोजन देकर आवासीय छात्रावास में विद्यार्थी भी रहते हैं। यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ सभी विद्याओं की पढ़ाई है, यानी व्याकरण, ज्योतिष, वेदांत, साहित्य और जो है सो वेद, इन सब विषयों के इसके अतिरिक्त आधुनिक विषयों की भी पढ़ाई होती है। यह जो संस्था है वो जन कल्याणार्थ है। यहाँ न कोई वर्णवाद है न जातिवाद है। यहाँ अभी कुछ देर पहले बच्चियाँ यहाँ से पढ़ कर गईं, उन सबों को अनुशासनिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षाएं दी जाती है। अपने अपने विषय के अनुसार उन सबों को शिक्षा के साथ जो लोकप व्यवहार की शिक्षा है वो भी यहाँ दी जाती है। जैसे कर्मकांड का प्रशिक्षण देना, कुछ अपने घरों में पूजा पाठ, उपासना, आराधना की प्रक्रिया बताना, कलश स्थापन, गणेश पूजन, नवग्रह आदि पूजन एवं वास्तु पूजन, इन सारे लोकों में लोकप व्यवहार के लिए भी शिक्षा दी जाती है। समय के अनुसार यह सब कार्य व्यवस्थित है। स्वामी जी महाराज के पूर्ण अध्यक्षता में संचालन में कार्यक्रम चलता है। से सभी प्राध्यापकगण हैं, प्रभारी प्राचार्य जी हैं, सभी लोग के सहयोग से संस्था अग्रसर हो रही है। और यह परिसर में बहुत आम्रादि वृक्ष भी लगे हुए हैं, पनस कटहल के भी वृक्ष हैं। ये सब भगवान के समर्पण मंदिर में होते हैं और जन कल्याण के लिए जो आवासीय लोग हैं उनके भी भोजन होता है। बाहर से आगे अतिथियों की सेवा होती है। यहाँ अंदर बहुत से गायें हैं। तो उसी आश्रम के अंगीभूत यह संस्कृत महाविद्यालय है, जो संस्कृत महाविद्यालय में सर्वजन कल्याण के लिए सदैव शिक्षा के लिए यह तत्पर है। और यह स्वामी जी महाराज की पूर्ण तपस्या और परिश्रम का पूर्ण प्रतीक है। वर्तमान समय में परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि परिवर्तनशील ही जगत है। उत्थान पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए कभी उत्थान होना, कभी पतन होना, कभी ह्रास होना, विकास होना, यह मानव धर्म है, यह प्रकृति का सिद्ध धर्म है और ये होते रहता है। इसलिए अभी हमारे यहाँ संख्या कहीं बाहर जाने के कारण भी थोड़ी घट गई है छात्रों की संख्या, लेकिन नामांकित बहुत विद्यार्थी हैं। और ऐसे दैनिक अध्ययन में भी 52-53 की संख्या लगभग हो ही जाती है। वो आते हैं और उस रूप में सबके यहाँ परीक्षा होती है और विधिवत पढ़ाई लिखाई चलती है। जी, ऐसे और जानना चाहेंगे कुछ नए छात्र छात्राओं के लिए जो यहाँ आकर के पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो हुलासीगंज स्थान का ये पूरे एरिया मगध क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कुछ जो नए छात्र छात्रा जो पढ़ना चाहते हैं उनके आमंत्रण के लिए 1 मिनट आप कुछ बतलाएं, जिसे आकर्षित होकर यहाँ वो पढ़ने के लिए आए। जी जी, बहुत नामांकित के अतिरिक्त भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो संस्कृत जानने के उद्देश्य से जिन लोगों ने कभी कोई जिज्ञासा की, जैसे माध्यमिक कक्षा वाले, तो माध्यमिक कक्षा वाले विद्यार्थी अगर कुछ हमारे यहाँ नीति उपदेश या मनुस्मृति के श्लोकों का या गीता के श्लोकों के भावार्थ जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग समय दिया करते हैं। और यदि कोई प्रशिक्षण के उद्देश्य से कोई बाहर से आए और यहाँ कर्मकांड के प्रशिक्षण लेना चाहते हों या उसके अतिरिक्त वेद के प्रशिक्षण लेना चाहते हों या सदाचार के प्रशिक्षण लेना चाहते हों, उसके लिए भी दरबार खुला हुआ है। और उसके लिए भी हमारे यहाँ हम लोग पढ़ाई के अतिरिक्त समय देते हैं और वो बराबर ऐसा अवसर आया है, मिलता है। तो जो कोई अन्य भी चाहें
दूर से भी लेना चाहें, विद्या ग्रहण करना चाहें, वो हमारे यहाँ दरबार खुला है और निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार की कोई शुल्क। अर्थात कहने का भाव यह है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी जाति से लोग हों, हाँ, निसंकोच इस स्थान में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे भी आकर के करें। भोजन, वस्त्र और रहने की जगह बिल्कुल निःशुल्क है। सादर आमंत्रित हैं वे लोग जो यहाँ आकर के पढ़ना चाहते हैं। जी, जय नारायण। जय नारायण।